नाज़रीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यमन के हूतीज़ मुस्लिम कितने ताकतवर हैं जिन्हें अमेरिका और ब्रिटेन की फ़ौज तक मुकाबला नहीं कर पा रही है। यमन के हूतियों ने लाल सागर में कोहराम मचा कर रखा हुआ है। उनके हमलों में दर्जनों आलमी जहाज़ों को उड़ा कर रख दिया है। हूतियों का डर इतना ज़्यादा है कि दुनिया भर के कार्गो सिर्फ एशिया आने और जाने के लिए अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में जानेंगे कि हूती इतने ताकतवर कैसे हैं। यमन के हूती संगठन ने दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली सेनाओं को उलझा कर रखा हुआ है। वह अभी भी लाल सागर से गुजरने वाले किसी भी मालवाहक जहाज पर मिसाइलें दाग रहे हैं जिन्हें वह अमेरिका, ब्रिटेन या इजराइल से संबंध में जुड़ा हुआ मानते हैं। इसके अलावा वे कुछ ऐसे भी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं जो दूसरे मुल्कों के हैं। इन हमलों का पहले से ही वैश्विक व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस कारण अधिकतर मालवाहक जहाज हजारों मील दूर अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाने के लिए मजबूर हैं। हुतीस अपने मिसाइल अड्डों और ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर अमेरिका के साइट वाले हवाई हमलों से निडर दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हुतीस विद्रोही कौन है। हुती यमन के उत्तर पश्चिम से रहने वाला एक इस्लामी संगठन है। इस संगठन की स्थापना करने वाला एक सामाजिक आंदोलन संस्थापक हुसैन अल हूती था। हूतियों ने सन 2000 के दशक की शुरुआत में यमन के ताकतवर शासक के खिलाफ कई युद्ध लड़े थे। इसके बाद अरब विरोध प्रदर्शनों के कारण उन्हें ज़्यादा ताकत मिली और यमन में राजशाही के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने राजधानी सना को घेर लिया और 2014 में उस पर कब्जा कर लिया। हूतियों ने राष्ट्रपति सालेह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद हूतियों ने राष्ट्रपति के वफादार रिपब्लिकन गार्ड को निपटा दिया। इससे यह यमन की 80% आबादी पर हूतियों का राज या कब्जा हो गया। जब से हूतियों ने यमन की सत्ता संभाली है तब से देश के हालात काफ़ी ख़राब हैं। यमन पहले से ही अरब देशों में सबसे गरीब था। अब एक विनाशकारी गृह युद्ध ने इस देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। एक अनुमान के मुताबिक यमन के पिछले गृह युद्ध में 15 लाख लोग मारे गए थे। हालात इतने ख़राब थे कि लाखों लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। हूतियों ने अपने पड़ोसी सऊदी अरब पर भी ड्रोन और मिसाइलें हमले किए थे। इस कारण से सऊदी अरब ने भी एक गठबंधन बनाकर यमन में हूतियों के खिलाफ कई साल तक हवाई हमले किए थे। इन हमलों में हूतियों विद्रोहियों के अलावा हजारों की संख्या में आम यमनी नागरिक भी मारे गए थे। हूती संगठन में अधिकतर सुन्नी बहुल यमन में शिया इस्लाम की जैदी शाखा का पालन करने वाले मुसलमान हैं। यह केवल 15% यमनियों का ही पालन करते हैं। इसके बावजूद हूती खुद को यमन का असली शासक मानते हैं। 2015 से 17 तक यमन में ब्रिटेन के राजदूत रहे एडम फीटन ब्राउन कहते हैं कि हूतीस आमतौर पर अधिकतर युद्ध प्रिय और ताकतवर होते हैं। हूती खुद को एक कुलीन वर्ग जैदी संप्रदाय से जुड़ा हुआ मानते हैं। मध्य और दक्षिणी यमन में सुन्नी नागरिकों के प्रति उनकी पुरानी दुश्मनी रही है। हूतियों के पास अपनी कोई हथियारों की फैक्ट्री नहीं है। वह AK-47 जैसे राइफलों से लेकर हमलावर ड्रोन और एंटी-शिप मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि हूती विद्रोहियों को ये हथियार ईरान से सप्लाई किए जाते हैं। अमेरिका का यह भी कहना है कि हूतियों को मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियार और दूसरी सभी सहायता ईरान से मिलती है। एक अमेरिका की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान किसी भी हथियार को सीधे हूती विद्रोहियों को सप्लाई नहीं करता है जिससे उसके ऊपर आरोप लग सके। उसके बदले वे हथियारों को छोटे छोटे पार्ट्स में करके उन्हें पहले किसी अफ्रीकी देश तक पहुंचाता है, फिर वहां से मछली पकड़ने वाली नौकाओं के जरिए यमन लेकर जाया जाता है। नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने की पूरी तैयारी हो रही है। पश्चिमी देश अब करने लगे हैं ऐसी तैयारी। इजराइल, हमास और यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों को तीसरे विश्व युद्ध का डर सताने लगा है। ब्रिटिश सेना प्रमुख ने बाकायदा लोगों को हथियार उठाने के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि जर्मनी सेना की तैनाती बढ़ाने जा रहा है। नाटो पहले से ही जंग की आशंका जता चुका है। दुनिया में एक बार फिर तीसरा विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। पिछले हफ्ते ब्रिटिश रक्षा सचिव ग्रांट शॉप्स ने एक भाषण में कहा है कि हमें अगले 5 वर्षों में चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं पश्चिमी देशों के शक्तिशाली संगठन नाटो ने भी
ऐलान किया है कि वह तीसरे विश्व युद्ध के लिए अभ्यास शुरू करने जा रहा है। जर्मनी का वॉर प्लान लीक हुआ है, जिससे पता चलता है कि वह विश्व युद्ध के लिए हथियार जमा कर रहा है। आखिर पश्चिमी देश ऐसी तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या सच में अगले कुछ वर्षों में तीसरे विश्व युद्ध होने जा रहा है? नाटो को डर है कि जिस तरह रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, वैसा पश्चिमी देशों के साथ भी कर सकता है। इससे निपटने के लिए नाटो ने सभी मुल्कों से तुरंत सैनिकों की भर्ती कराने की, नागरिकों को प्रशिक्षण देने की अपील की है। नाटो के अधिकारियों ने बीते दिनों कहा है कि हमें सिविलियन आर्मी की सख्त जरूरत है जो मौका पड़ने पर हथियार उठा सके। उधर लीक हुए जर्मन खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि जर्मनी तीसरे विश्व युद्ध के लिए वॉर प्लान बना रहा है। उसे इस बात की आशंका है कि रूसी सैनिक बेलारूस से पश्चिम की ओर बढ़ सकते हैं। इससे निपटने के लिए हथियार बहुत जरूरी हैं। जर्मन अखबार बिल्ड में प्रकाशित इन दस्तावेजों से पता चला है कि देश के सशस्त्र बल पूर्वी यूरोप में हाइब्रिड हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं। दस्तावेजों के अनुसार रूस सुवाल्की कैंप नामक क्षेत्र को जीतना चाहता है। इसके लिए वह नाटो के खौफ का हवाला देते हुए इस इलाके में बमबारी कर सकता है। सुवाल्की कैंप एक पोलिश लिथुआनियाई कॉरिडोर है जो बेलारूस और कालिनिनग्राद के बीच स्थित है। लीक दस्तावेज में कहा गया है कि 30,000 जर्मन सैनिकों को रक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि रूस किसी भी दिन नाटो देशों पर हमला कर सकता है। 5 से 8 साल के भीतर ऐसा होने का खतरा नजर आ रहा है। ब्रिटेन के सेना प्रमुख जनरल सर पैट्रिक सेटर्स ने कहा है कि ब्रिटिश नागरिकों को भविष्य में रूस से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें हथियार चलाना होगा क्योंकि इसकी जरूरत होगी। पूर्व ब्रिटिश रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने पिछले साल ही चेतावनी दी थी कि तीसरा विश्व युद्ध नजदीक आ रहा है। उधर नाटो को आशंका है कि जिस तरह हालात बन रहे हैं, अगले कुछ वर्षों में विश्व युद्ध होना तय है, जो कि अचानक परमाणु युद्ध में बदल जाएगा और दुनिया को नष्ट कर देगा। नाटो के सेक्रेटरी ने कहा है कि इसका प्रमाण मिलने लगा है, इसलिए तैयारी की जरूरत है। इसे देखते हुए ब्रिटेन नए सैनिकों की भर्ती शुरू करने की तैयारी कर रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक सिविलियन आर्मी बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। उधर जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर घातक ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने ईरानी प्रतिनिधियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। यह विश्व युद्ध की आग भड़का सकता है क्योंकि ईरान को चीन का समर्थन मिल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक दावा किया है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल RH हाबिल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने पसंद के मुताबिक कमेंट करें और अपने दूसरे साथी के पास वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।